पूर्णिया प्रमंडल के अररिया जिले में पीएचडी विभाग में कितना घालमेल है और सरकारी रुपये का यहाँ किस तरह से दुरुपयोग हुआ है, यह आंकड़ा जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ सकते हैं। जी हाँ, यह रकम है ही इतनी बड़ी कि आपके होश उड़ सकते हैं। और इस न्यूज़ में विभाग ने जनता के रुपये को किस तरह से बर्बाद किया है, यह सिर्फ हम ही नहीं बताएंगे, बल्कि अररिया से बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह, कांग्रेस के विधायक मोहम्मद आबेदुर रहमान एवं जदयू विधायक अचमित ऋषि भी आपको बताएंगे कि यहाँ घर घर तक शुद्ध पानी पहुँचाने के नाम पर क्या सब किया जा रहा है। सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि अररिया में कुल कितने वार्ड हैं, क्योंकि काम तो वार्ड के हिसाब से ही हो रहा है और एक वार्ड में सरकार घर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए कितना खर्च कर रही है, साथ ही उसका जमीनी हकीकत क्या है और सरकारी रुपये का किस तरह से बंदर बांट किया गया है, ये सब आप जान जाएंगे। दरअसल अररिया में कुल वार्ड की संख्या है 2992 और एक वार्ड में मिनिमम खर्च का आंकड़ा है 30 लाख। हालांकि कई वार्डों में जनसंख्या और दूरी के हिसाब से राशि बढ़ती चली गई है, किंतु आपको हम मिनिमम राशि का आंकड़ा पेश कर रहे हैं। अररिया में 2992 वार्ड है, तो इसको 30 लाख से गुना करने पर राशि बनती है 8 अरब 97 करोड़ 60 लाख रुपये। जी हाँ, 8 अरब 97 करोड़ 60 लाख रुपये, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब इसकी जमीनी हकीकत क्या है ये भी जान लीजिए। अब आप अररिया पीएचडी विभाग के एग्जीक्यूटिव शिवशंकर दयाल की बातों को मानेंगे तो इनके मुताबिक सरकार ने विभाग को हर हाल में 31 जुलाई तक काम पूरा करने का निर्देश दिया है, इसीलिए काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव महाशय ने खुद ही कह दिया कि अभी तक उन्होंने 140 वार्ड के काम को पूरी तरह से पूरा कर लिया है, जहां ट्रायल के तौर पर लोग पानी पी रहे हैं और शेष वार्डों में 70 से 80% काम पूरा कर लिया गया है और बहुत जल्द ही शेष काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। हम आपको एग्जीक्यूटिव महाशय का पूरा बयान सुनाएंगे, किंतु आप उससे पहले अररिया विधायक, रानीगंज विधायक और फिर अररिया के सांसद प्रदीप सिंह की बातों को सुनिए। इनके मुताबिक पीएचडी विभाग की जमीनी सच्चाई क्या है वो भी जान लीजिए और फिर आपको हम क्षेत्र के लोगों का बयान और जमीनी हकीकत भी क्रमवार दिखाएंगे। अररिया विधायक के मुताबिक यहाँ घपले ही घपले हैं, करोड़ों रुपये सिर्फ कागज पर खर्च किया गया है, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री से भी की, किंतु इसके बावजूद एग्जीक्यूटिव महाशय शिवशंकर दयाल का बाल भी बाका नहीं हुआ। यकीन नहीं है तो आप खुद सुन लीजिए। नल जल योजना के तहत जो काम किया जा रहा है शुद्ध पानी पहुंचाने का प्रत्येक घर तक, उसकी स्थिति सर आपके विधानसभा क्षेत्र में कैसी है? हमारे विधानसभा क्षेत्र में 0 है। जो बाहर का कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हैं, आज तक कभी वो लोग आकर के नहीं देखा क्या काम हो रहा नहीं हो रहा, और कहीं पर भी काम पूरा नहीं हुआ। कोई भी पब्लिक को एक गिलास पानी तक नहीं मिला आज तक। जो आज से 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी हमारे आए थे जल पर योजना स्कीम के तहत, यहाँ पर आए, आने के बाद वो स्कीम चला, उनके जाने के बाद मुड़ने के बाद सारा स्कीम ठप का ठप उसी तरह हो गया। खिलौना की तरह लोगों ने बना के फेंक के चले गए और कहीं कुछ नहीं है। पूरे क्षेत्र में पानी का जल का योजना फेल है, कहीं कुछ नहीं। ये योजना मुख्यमंत्री जी का बहुत ही कारगर योजना था, लेकिन इन्होंने बंदर बांट बना कर रख दिया है। यहाँ पर आप किसी भी गांव में उठा के देख लीजिए, किसी व्यक्ति किसी पब्लिक को पूछिए कि तुमको पानी कहीं से मिल रहा, वो साफ कहेगा हमको कहीं पानी नहीं मिल रहा। सर, अररिया के जो एग्जीक्यूटिव है पीएचडी विभाग के, उनका कहना हुआ कि हम जुलाई तक काम को कंप्लीट कर लेंगे और उनका ये भी कहना है कि करीब 140 वार्ड जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है और वहाँ ट्रायल के तौर पर लोगों को पानी पहुँचाया जा रहा है, लोग पानी पी रहे हैं। पानी कहीं नहीं मिल रहा, ये कहने की बात है, ये सब खाली लोगों को मन को बहलाने की बात है। आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ 2 स्कीम चल रहा है, एक जमुआ में चल रहा है। जमुआ में वो भी दिन रात पानी बह रहा है, पानी को रोकने वाला नहीं, पानी कहीं कुछ नहीं है, हर तरह उसी तरह से हर जगह उसी तरह का है, कहीं किसी को एक गिलास पानी नहीं मिल रहा। सरकार का खर्च सर इसमें कितना आ रहा है? सरकार खर्चा तो बेतहाशा आ रहा, कागज बन रहा, बिल बन रहा, उठा के लोग खा रहे हैं। इसमें जो बड़का टावर बनाया गया पानी का, एक बूंद लोगों को पानी नहीं मिल रहा। हमने कई बार असेंबली क्वेश्चन किया, कई बार स्कीम किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। नीतीश जी कह रहे हैं कि काफ़ी हम काम कर रहे हैं। जाँच की बात है, ये
ये हमारे कहने से, माननीय मुख्यमंत्री जी कहने, ये स्कीम बहुत अच्छा, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहना हमको। नल योजना तहत उसको बनाया गया था, जल निगम से बड़का टावर बना हुआ है, एक बूंद लोगों को पानी नहीं मिल रहा है अररिया टाउन में। शुद्ध पानी कहाँ है? यहाँ तो लोग नाला का पानी पी रहे हैं, बरसात का पानी पी रहे हैं। पानी का लेवल काफ़ी ऊपर आ गया है, 10 फीट पानी आ रहा है, लोग पी रहे हैं। सर टेंडर को प्रकाशित नहीं किया गया? नहीं किया गया, कहीं नहीं किया गया। उठा के देख लीजिए अररिया में जितना टेंडर हुआ, फॉरेस्टगंज में जितना टेंडर हुआ, अब तो आग लग गया पूरा फॉरेस्टगंज में, लोग खड़े हो गए हैं। अब क्या लोग आंदोलन के मूड में? हाँ, एकदम आंदोलन के मूड में, करो मरो के ना इसमें पड़े। वो कभी यहाँ रहते भी नहीं है, एक रात फॉरेस्टगंज में, एक रात सिलीगुड़ी में, दूसरी रात नेपाल में, यही स्थिति उनका बना हुआ। अब अररिया सांसद को सुनिए। इन्होंने भी स्वीकार किया है कि पीएचडी विभाग में काफी शिकायतें हैं और उन्हें कई लोगों ने इसकी शिकायत की है। भी शिकायत हमको आपके माध्यम से मालूम हुआ है और मैं निश्चित रूप से पीएचडी विभाग को मैं देखूंगा और जो भी अनियमितता है, अगर कोई गलती किया है तो निश्चित रूप से उसका मैं जांच करवाऊंगा और सघन जांच करवाऊंगा। बिहार की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी को मैं बताऊंगा और मैं स्वयं देखना चाहता हूं। तो आने वाला समय में लॉकडाउन था, ये वैश्विक महामारी के कारण हम सब क्षेत्र अभी दौरा नहीं कर पाए हैं, यदा कदा ही 4-5 दिन से निकला हूं, लेकिन आपके माध्यम से संज्ञान में बात आई है तो निश्चित रूप से उसका जांच होगा। लोगों ने शिकायत किया है, आप भी कर रहे हैं, आनन फानन में गलत भी कर रहे हैं लोग। मुझे नहीं लगता है कि 31 जुलाई तो अब आ ही गया, बारिश का समय है, काफ़ी बारिश, 15 जुलाई के बाद कभी भी बारिश हो सकती है। मानसून आएगा यहाँ तो कभी कभी 15 जून 20 जून तक बाढ़ आ जाती है, तो अब निर्भर करता है समय पर, लेकिन 31 जुलाई भी ऐसे भी कम समय लगता है, मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। और योजना बृहद पैमाने पर जो अब सरकार ने किया है, लेकिन बहुत सी बातें इसमें है, मैं बात करूँगा सरकार में इसमें बैठ करके। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है इसमें? हाँ, मुझे लग रहा है कुछ न कुछ गड़बड़ी है, तो उसका उजागर होगा और गलत करने वाले जेल भी जाएंगे। इस संदर्भ में रानीगंज के विधायक ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा, किंतु कैमरे के पीछे उन्होंने कहा कि उन्हें भी कई शिकायतें मिली है और वे बहुत जल्द इस विभाग की जांच के लिए राज्य सरकार को लिखने जा रहे हैं। इसके बाद अब आप एग्जीक्यूटिव महोदय शिवशंकर दयाल को सुनिए। ये महाशय कितना आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि काम 31 जुलाई तक पूरा हो जाएगा और इन्होंने खुद ही कहा है कि एक वार्ड में कम से कम 30 से 35 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और इन्होंने अब तक 140 वार्ड में काम पूरा कर लिया है, जहां लोग ट्रायल के तौर पर पानी पी रहे हैं। अपने यहाँ 2992 वार्ड में सभी वार्ड में काम शुरू है, युद्ध स्तर पर जारी है। हमारे जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में हमारे सचिव महोदय सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आपको पता होगा कि यहाँ लौह की अशुद्धि पाई जाती है पानी में अनुमान्य से अधिक, उसी के लिए योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी है। सभी जगह काम शुरू है और मैक्सिमम जगहों में हम लोग 31 जुलाई तक लगभग सारे काम को पूर्ण कर लेंगे। 31 जुलाई तक हर हाल में पूरा होगा, निश्चित रूप से होगा। अभी तक सर कितना ट्रायल में आपका चल रहा है? अभी लगभग 140 हमारा 139-140 ये ट्रायल में है और इस महीना में लगभग मोर देन 700 के आसपास हम लोग का लक्ष्य करने का। लेकिन जितना आपका वार्ड है सर, उसमें से 140 सर बता रहे हैं आप, तो आधा से तो ज़्यादा आपका बचा हुआ है ना। युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। बीच में आप जान रहे थे कि कोरोना और लॉकडाउन की क्या स्थिति थी, सामग्री का बहुत किल्लत हुआ है। ये सामग्री कहीं फैक्ट्री में बनता है, बन करके आता है तब लगता है, लेकिन अब वैसी कोई स्थिति नहीं है। सभी जगह सरकार ने सामग्री खोल दिया है। काम भी हमारे यहाँ युद्ध स्तर पर जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही हम लोग इसको कोप अप कर लेंगे। सर कुछ जगह पे हम गए हुए थे, दोनों का कहना है क्या कि अगर 2020 के तो बाद छोड़ देंगे, 2021 में भी अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो लोग सौभाग्य समझेंगे। देखिए, इस पर हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग तो अपना कर्म कर रहे हैं और अपना अनुमान है, हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं और हम लोग अपने टारगेट को अचीव करेंगे। सर इस योजना में सरकार का कितना खर्च आ रहा है? जैसे आप सिर्फ अररिया की बात करें तो सर देखिए, योजना में खर्च का है, प्रति योजना कोई 30 लाख है, कोई 35 लाख है, वार्ड वाइज है, योजना वाइज है। किंतु इसके बाद की सच्चाई को जानिए। जैसे ही इस महाशय से सूची मांगी गई कि वो 140 वार्ड कौन कौन है जिसमें काम पूरा कर लिया गया है, तो महाशय का हाथ पांव फूलने लगा
और लगातार 3 दिन बुलाने के बाद भी इन्होंने सूची उपलब्ध नहीं कराई और न ही ये बताया कि टेंडर का प्रकाशन किस अखबार में और कब किया गया था। इसका भी प्रमाण विभाग के पास नहीं है, जो विभागीय लापरवाही को दिखाने के लिए पर्याप्त है। हमने अररिया जिले के कई पंचायतों में घूम घूम कर इस योजना की हकीकत को देखा तो इत्तेफाक से ही कहीं कहीं नल लगा हुआ देखा गया और नल को देखा भी गया तो वहीं बगल में लोगों को नल के बदले चापाकल से पानी पीते देखा गया। पूछने पर पता चला कि या तो नल खराब है या फिर पानी आता ही नहीं है और यदा कदा आता भी है तो शुद्ध पानी की जगह कचरा वाला पानी ही आता है, इसीलिए वे लोग इस नल के पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नगर परिषद का वार्ड नंबर 1 में लगा ही नहीं है अभी तक, वो भी देख लीजिए। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है वार्ड नंबर 1 में नगर परिषद का, जो कि जिला का फर्स्ट वार्ड नंबर है वो। अच्छा, तो ये जहाँ अगर पानी आ भी रहा है तो कैसा पानी आ रहा है? पानी तो ऐसा आ रहा है कि उसको यूज कर लागे ही नहीं है वो। यूज नहीं कर पाता? यूज नहीं कर पाता है। कौन सा काम करते हैं पानी? पर पानी जब पे रहा तो धोया जाता है। खाने और पीने के लिए? नहीं, कुछ नहीं। खाना बनाने के लिए? कुछ भी नहीं। तो कौन पानी यूज करते हैं खाना बनाने? ट्वेल्व का पानी यूज कर रहे हैं। ट्यूबवेल का आप लोग पहले से भी पानी यूज करते होंगे? हाँ, ट्वेल्व तो पहले से पानी यूज कर रहे हैं। वही पानी अभी भी वही पानी अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये नल का जो पानी लगाया गया है, हाँ। तो क्या कह के लगाया है, कुछ पता है आप लोगों को? अरे ये तो कहकर लगा भाई नल का पानी आएगा, आप लोगों को यूज के लिए हो जाएगा, शुद्ध पानी मिलेगा? शुद्ध पानी मिलेगा। शुद्ध पानी है इसमें? नहीं, शुद्ध पानी तो कुछ भी नहीं है इसमें, बता रहे हैं। कुछ है ही नहीं शुद्ध उसमें। कितना दिन से पानी नहीं आया आप लोग? ये लगभग जो है 15-20 रोज से पानी नहीं आ रहा है। 15-20 रोज हुआ पानी नहीं आ रहा। ये लगा कब है आप लोगों का पानी? ये लगा लगभग लगे हुए तो हो गया 2-3 महीना हुआ है। 2-3 महीना के अंदर में 1 महीना लगी कि पानी आया है सुबह शाम, उसके बाद नहीं आता है। उसके बाद से नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा पानी। तो कोई आता है तो पूछते नहीं है पानी क्यों नहीं दे रहे? नहीं, आईवे नहीं करता है कोई। काम कैसे चलाते हैं आप लोग? वो ट्यूबवेल का पानी से। ट्यूबवेल का तो पहले से चला रहे हैं? हाँ, पहले से चलाते हैं वही, फिर अभी भी हम चलाते हैं। तो ये बीच में जो नल आया है वो किसी काम का है, लग रहा है आपको? नहीं, बीच में काम में आया था लेकिन अब कोई काम का नहीं है। पानी नहीं आता है तो कोई काम नहीं। ये कौन सा गांव है ये रजोखर है। रजोखर गांव मचकुरी बोला जाता है। तो ये जो पानी टंकी वाला आता है आप लोग यूज करते हैं खाने पीने में? नहीं, क्यों? गंदा भी है और कभी आता है कभी रुक जाता है। तो ये हाँ, पीने वाला पानी नहीं आता है इसमें? ना, अभी हम लोग यूज नहीं किए हैं, गंदा टाइप का रहता है ना तो नहीं पीते हैं। कौन पानी यूज करते हैं? अभी तो ट्यूबवेल से पी रहे हैं। ट्यूबवेल से ही पी रहे हैं, वही काम चल रहा है। हाँ। ये सब पानी काम में भी नहीं आया है आप लोगों का? अभी साफ नहीं निकल रहा है, यही वजह से नहीं पी रहे हैं। इसके बाद हम जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचे, जहां जिले के विभिन्न गांव से लोग शिकायत करने पहुंचे हुए थे। हमने उन लोगों से जानने की कोशिश की इस योजना का हकीकत उसके गांव में क्या है, तो एक भी व्यक्ति ने यह स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने एक गिलास भी नल का पानी पिया है। तहत जो शुद्ध पानी पिलाने का काम किया जा रहा है, आपके गांव की स्थिति कैसी है अभी? सर 3 महीना पहले पाइप बिछा दिया और कुछ भी नहीं किया अभी तक। हम लोग खरीद के पानी पीते हैं सर, 25 रुपया 30 रुपये तक खरीद के पानी पी रहे हैं? खरीद के पानी पीते हैं सर, जोकी से जाता है, उता से जाता है पानी। तो ये जो शुद्ध जल पिलाने का जो काम चल रहा है, इसका लाभ अभी तक आप अभी तक निकाला, पाइप बिछा दिया और कुछ भी नहीं किया उसमें, नल फल कुछ नहीं लगाया। मेरा घर चौकता पंचायत के अंतर्गत चौकता गांव हुआ। तो कैसी स्थिति है आपके गांव में? पानी का कोई व्यवस्था अभी जल का व्यवस्था नहीं हुआ। ये हमको लगता है कि ये दिसंबर 2020 तक भी शायद संभव नहीं हो, पूरा हो सके। नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, जब चूँकि ये अभी यहाँ ये जो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, ये क्षेत्र बाढ़ग्रसित क्षेत्र है और ये काम पहले भी होना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो कार्य नहीं हो सका, तो ये बाढ़ग्रसित इलाके में क्या काम होगा? पाइप वगैरह तो बिछा दिया गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बिछाया गया। पाइप भी नहीं बिछाया? नहीं, कोई पहुंचा भी नहीं है वहाँ? नहीं पहुंचा है, बात हो रही है, लेकिन अभी कार्य कोई नहीं हुआ है। किस गांव के रहने वाले हैं? रानीगंज प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के मधुवता गाँव से हैं। अच्छा, तो आपके जो गांव है, आपका जो पंचायत है, उसमें शुद्ध जल का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी स्थिति कैसी है? स्थिति तो अभी जो कछुआ की चाल है सर, तो अभी पूर्ण रूपेण जो है वो तैयार नहीं हुआ है। तो जिस तरह से सरकार का जो मंशा है कि इतना समयावधि में जो है इसका पूर्ण रूपेण काम हो जाएगा, वो संभव नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो पंचायत है, आपके पंचायत का ऐसा कोई गांव है जहां के लोग अभी शुद्ध पानी पीना शुरू कर दिया है? नहीं सर,
अगल बगल में कहीं ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें शुद्ध पानी पीना हो। तो ये आपका कौन सा गांव है? मेरा सर चिरा पड़ता है। कौन पंचायत पड़ता है? चिरा पंचायत भी चिरा है। पंचायत भी है? प्रखंड? प्रखंड जो बिहार जिला अररिया पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि आपके पंचायत में, आपके गांव में अभी जो शुद्ध पानी पीने की जो योजना है उसका कितना लाभ मिल पाया लोगों को? बिल्कुल सर, सुनिए है, जीरो, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं सर। काम शुरू भी नहीं हुआ है? काम शुरू हो रहा पर पूर्ण रूप से अभी फाइनल हुआ है नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पानी पी रहा हो? कोई आदमी नहीं पी रहा, एक भी आदमी नहीं पी रहा अभी तक। यहाँ काम होती है, ऐसा बात नहीं होती है, लेकिन कागज पर काम होती है। अगर रियलिटी देखा जाए, अगर हम समझते हैं कि सरकार खुद आकर अपने से देखेगी तो उसको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति हमारा मौका का फायदा उठा रहा है। क्या सिर्फ पेपर पे है ये वर्क हो रहा है? ये बस पेपर पर ही कार्य हो रहा है हर जगह। बस लिखित पास दीजिए, चाहे वो रोड टूटे या फिर जल हो या किसी भी काम का ये होता है, वो लिखित रूप से आए। पदाधिकारी भी अगर आते हैं, बस आया देखे, बाद में शाम में मिल लेंगे, मिठाई का खर्चा देकर के काम तमाम कर देते हैं। ये पानी आप लोगों को शुद्ध नहीं मिल रहा है अभी? नहीं, पानी भी नहीं। अच्छा ये बताइए कि अररिया का जो लोग हैं उनको जो यहाँ ट्यूबवेल से वो पानी पीता है, वो पानी किस तरह का है? सही पानी है वो? सर सही पानी रहता तो हम लोग का इस तरह सेहत नहीं होता, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। अभी सबसे ज़्यादा गरीब मजदूर ही मर रहा हर तरफ से, क्योंकि उसको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो मर रहे हैं। ट्यूबवेल से सही पानी निकलता नहीं है? नहीं निकलता। और सरकार का जो योजना है, सरकार का योजना पानी रहेगा तभी तो योजना का लाभ उठा पाएंगे ना। तो अभी पानी हमारे गांव में नहीं जा रहे हैं और हम लोग वही ट्यूबवेल का पानी पीते हैं जो बाहर में गंदा पानी घुस गया नल के नीचे, और वही पानी पीते हैं। बाल बच्चा बीमार रहते हैं, डॉक्टर को पैसा देते देते हम लोग परेशान रहते हैं। कोई भी सुविधा अभी तक नहीं मिला है हम लोग को, कोई भी पानी। जानकारी तो मिली कि आप लोग के गाँव में पाइप बिछाया जा रहा है? पाइप तो अलग गांव में जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो वार्ड नंबर 14 है बटरवाड़ी पंचायत में, वहाँ अभी कोई भी काम नहीं हुआ है पाइप का। पाइप भी नहीं लगाया गया? पाइप भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। अच्छा, आपका पंचायत में ऐसा कोई गांव है जहाँ के लोग पानी पीना शुरू कर दिया है? नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं है कि पानी पी रहे हैं अभी बटरवाड़ी पंचायत में। जो भी काम किया, टारगेट होना चाहिए कि 6 महीना में टेंडर हो जाना चाहिए, पानी का लाइट मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग साल भर 2 साल लगाते हैं। हमको लगता है कि 2021 तक भी फाइनल नहीं होगा, जैसे काम चालू हो रहा है। आपका जो गांव है वहाँ अभी सरकार के द्वारा जो पानी पहुंचाने की योजना है, पानी आप लोग पी रहे हैं? नहीं, पानी चालू नहीं हुआ है? तो क्या सब काम हुआ है अभी तक? अभी टंकी गड़ा है, पानी चालू नहीं। सिर्फ टंकी गड़ा है? पाइप वगैरह लग गया? कुछ नहीं लगा। ये टंकी कितना दिन से गड़ रहा है वहाँ? करीब 5-6 महीना हो गया सर। 5-6 महीना से? तो आपके गांव के आसपास का जो गांव है वहाँ भी पानी चालू हुआ है कि नहीं? नहीं, कहीं नहीं चालू हुआ है? अच्छा, वो आप लोगों को पता है कि वो जो टंकी लग रहा है, पाइप बिछाया जा रहा है, क्या होगा? नहीं, पाइप अभी कुछ नहीं बिछा हुआ। पाइप वगैरह कुछ नहीं बिछाया है? वार्ड मेंबर से लेकर मुखिया, सरपंच, विधायक, सांसद एवं जनता सभी कह रहे हैं कि यहाँ नल जल योजना के नाम पर भारी गड़बड़ी की गई है, किंतु एग्जीक्यूटिव श्री शंकर दयाल ही केवल यह मान रहे हैं कि उनका काम बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी जो जल नल योजना का चल रहा है, आपके पंचायत में स्थिति क्या है? ग्राम पंचायत कमल्लाहा प्रखंड अररिया में जो स्थिति है जल नल का, एक भी वार्ड में काम नहीं हुआ है। कुछ वार्डों में बोरिंग का काम हुआ है, एक वार्ड नंबर 11 में कुछ पाइपलाइन का काम हुआ है, बाकी कहीं कोई काम नहीं है। इसमें जो है पीएचडी फुल्ली फ्लॉप है काम करवाने में, जबकि इसका निविदा जो है, इस पंचायत का निविदा फर्स्ट फेज में हुआ, लेकिन कहाँ संवेदक सोए हुए हैं और कहाँ विभाग सोया हुआ है आज तक पता नहीं चला। अच्छा, जानकारी ये दी गई है कि 31 जुलाई तक पूरे अररिया में काम कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरह से आप स्थिति। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होगा। अच्छा, आपके पंचायत में एक भी ऐसा घर है जहां पानी पीना शुरू हो गया है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। काम ही नहीं हुआ है तो पानी कहाँ से पिया जाए। पंचायत है कमल्लाहा पंचायत। अच्छा, यहाँ जल नल योजना की स्थिति कैसी है? अभी तक तो वैसा कुछ नहीं हुआ। सब 11 नंबर वार्ड में थोड़ा बहुत काम हुआ है, थोड़ा पाइपलाइन बिखरा है और एक ठो बोरिंग हुआ है, बाकी और कहीं कोई काम नहीं हुआ है। आपके पंचायत का ऐसा कोई घर है, ऐसा कोई वार्ड है जहाँ के लोग पानी पीना शुरू कर? नहीं, जब चालू ही नहीं हुआ तो कैसे होगा? कहीं भी मतलब स्वच्छ जल वाला कोई भी घर में नहीं हुआ। जल क्या बोल रहे हैं उसको, हर घर जल, नल का जल, वैसा कहीं चालू नहीं हुआ है।
कोई काम हुआ नहीं है? कोई काम नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत काम हुआ है। सिर्फ 11 नंबर वार्ड में, वही पूर्ण नहीं है, सिर्फ पाइपलाइन बिछा है और एक बोरिंग हुआ है। विभाग में आप जाएंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर एग्जीक्यूटिव तक बातों से आपके सामने कामों का ऐसा नज़ारा पेश करेंगे जैसे उन्होंने अररिया में काम कर चमत्कार कर दिया है, किंतु जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है और बार बार शिकायत के बावजूद भी सरकार की नज़र इस ओर नहीं आ रही है, यह बड़ा सवाल है। हालांकि सांसद प्रदीप सिंह ने भरोसा दिलाया कि वे बहुत जल्द इस घपले का भंडाफोड़ करने जा रहे हैं, किंतु उन्होंने समय नहीं बताया कि वे कब तक इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वहीं अररिया डीएम की नज़र भी इतनी बड़ी लापरवाही पर नहीं पड़ रही है, जो अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर बात क्या है। जो एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर, ठेकेदार, कंप्यूटर ऑपरेटर सभी मिलकर काम करने का ढिंढोरा पीटने में लगे हुए हैं, किंतु जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। इसके बावजूद यहाँ जांच नहीं हो रहा है। यह बड़ा सवाल लोगों के मन में है, किंतु यहाँ की पूरी सच्चाई इतनी ही नहीं है। ये तो बस वानगी मात्र है, सच्चाई इससे कहीं और ज्यादा है, जो आने वाले न्यूज में हम आपको प्रमाण के साथ दिखाने वाले हैं, जो साफ कर देगा कि फर्जी बिल बनाकर किस तरह से सरकारी राशि का उठाव किया गया है और कौन कौन इसमें शामिल है और क्या वजह है जो इस मामले की जांच नहीं हो रही है।